पहले 2.5 अक्षर प्रेम के हुआ करते थे, लेकिन अब वो 2.5 अक्षर पुष्पा के हो गए हैं, क्योंकि आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल ने पहले ही दिन 294 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके इंडियन सिनेमा की सभी मौजूद रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस रप्पा रप्पा रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली मूवी के बिहाइंड द सीन्स। जानेंगे इसके सभी शूटिंग लोकेशंस के बारे में, यानी कहां-कहां ये फिल्म शूट की गई है। साथ ही में जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अल्लू अर्जुन के फैन तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि ऐसी एक्शन पैक्ड मूवी की शूटिंग आखिर होती कैसे है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर। इस मूवी के ऑलमोस्ट सभी सीन्स इंडिया में ही शूट हुए हैं। 30 अक्टूबर 2022 से ही इसकी शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो गई थी। बाद में इसे अलग अलग स्केड्यूल्स में अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया गया। वो लोकेशंस हैं विशाखापट्टनम, ओडिशा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, रामोजी फिल्म सिटी, यागांती टेम्पल एटसेट्रा। मेकिंग ऑफ द फाइट सीक्वेंस एट जापान पोर्ट। मूवी की शुरुआत ही होती है पुष्पा भाऊ के डरावने सपने से। सपने में पुष्पा भाऊ जापान के योकोहामा पोर्ट पर लाल चंदन की लकड़ियों की कंसाइनमेंट ले जाता है। तब वहाँ के वर्कर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे क्रेन पर उल्टा लटका देते हैं। उस फाइट सीन में पुष्पा मारा जाता है। मूवी में भले ही वो जापान का पोर्ट दिखाया गया है, लेकिन इस सीन की एक्चुअल शूटिंग मेकर्स ने विशाखापट्टनम पोर्ट पर की थी। अब क्योंकि ये पुष्पा भाऊ की एंट्री का सीन था, तो मेकर्स इसे लार्जर देन लाइफ सीन बनाना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रेन पर लटकने वाला सीन खुद अल्लू अर्जुन ने ही परफॉर्म किया है। वो चाहते तो रिस्क ना लेते हुए इस सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर सकते थे, मगर फिल्म की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए अल्लू अर्जुन ग्राउंड लेवल से 100 फीट ऊपर उल्टा लटक गए। एडिशनली इस सीन को और बेहतरीन बनाने के लिए मेकर्स ने 50 स्टंटमैन जर्मनी से हायर किए थे। इस क्लिप में डायरेक्टर सुकुमार अल्लू सर को ये सीन परफॉर्म कैसे करना है कि गाइडेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पोर्ट वाला शूटिंग शेड्यूल जुलाई 2023 में कंप्लीट किया गया था। डायरेक्टर सुकुमार ने 2021 में ही अनाउंस कर दिया था कि पुष्पा मूवी 2 पार्ट्स में आएगी। पहला पार्ट दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ और दूसरा पार्ट 2022 में आने वाला था। इस वजह से पहले पार्ट की शूटिंग के साथ ही दूसरे पार्ट के भी ऑलमोस्ट 10% सीन्स शूट कर लिए गए थे। लेकिन पुष्पा द राइज के रिलीज होते ही मूवी ने धमाका कर दिया। मेकर्स को उम्मीद से ज्यादा सक्सेस मिली और हर किसी की जुबान पर सिर्फ पुष्पा का नाम था। उसी वक्त KGF पार्ट 2 भी रिलीज हुई थी, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। उसे देखते हुए मेकर्स ने सोचा कि पुष्पा 2 को और भी ग्रैंड बनाया जाए, और इसी वजह से डायरेक्टर सुकुमार ने स्टोरी रीराइट की। जो 10% सीन्स शूट किए गए थे उन्हें स्क्रैप कर दिया गया और नए एक्शन पैक सीन्स प्लान किए गए। ये डिसीजन एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मेकर्स ने इस पर पूरी मेहनत की। पुष्पा का स्वैग और एक्शन थिएटर में ऑडियंस को तालियां और सीटी बजाने पर मजबूर कर देता है। पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ की ओपनिंग लेकर पुष्पा के तूफान ने अब तक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पार्ट 2 की डिले का असली रीजन ये चेंजेस थे, जो मूवी को और भी धमाकेदार बनाने के लिए किए गए हैं। मेकिंग ऑफ गंगम्मा जतरा एक्शन सीन्स। गंगम्मा जतरा फेस्टिवल मूवी का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट था। अल्लू सर का लुक और एक्शन सीन ऑडियंस को हिला कर रख देता है। इस लुक को अचीव करने के लिए मेकअप में 3 घंटे लगते थे और उतारने में 1 घंटा। मार्च 2024 में ये सीन विजाग और यगंती टेम्पल के पास शूट हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने इस सीक्वेंस के लिए 50-60 करोड़ खर्च किए थे और ये शूट 35 दिनों तक चला था। डैम, एक ही सीन के लिए इतने एफर्ट्स। एक रिपोर्ट के अनुसार जतरा सीन के इंटेंस परफॉर्मेंस के बाद अल्लू अर्जुन को बैक पेन हुआ था। उनकी हेल्थ को देखते हुए डायरेक्टर सुकुमार ने कुछ दिनों के लिए शूटिंग को पॉज कर दिया था, क्योंकि मेकर्स उनकी हेल्थ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अगर आपने मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि गंगम्मा जतरा में पुष्पा की इमोशनल मोमेंट को दिखाते हुए उसका अंगारों पर चलना सबको हिला देता है। श्रीवल्ली भी इमोशनल हो जाती है
और इनके इमोशंस को कैप्चर करते हुए मेकर्स ने अंगारो सॉन्ग बनाया था, जिसे श्रेया घोषाल ने गाया और गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया। रिहर्सल क्लिप्स में गणेश जी और डायरेक्टर सुकुमार भी डांस करते हुए नजर आते हैं। मूवी देखने से पहले जब मैं ये सॉन्ग देखती थी तो मैं सोचती थी कि अल्लू अर्जुन सर ने साड़ी जैसा दुपट्टा क्यों पहना हुआ है। वो अब पता चला कि ये सॉन्ग गंगम्मा जतरा की सीन्स के बाद दिखाया गया है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहनी है। सॉन्ग के रिहर्सल वीडियो से पता चलता है कि टीम ने शूटिंग को काफी एंजॉय किया था। पूरी टीम ऐसे काम कर रही थी जैसे कि फैमिली हो। इसी वक्त सोशल मीडिया पर एक गलत न्यूज वायरल हुई थी। कहा गया कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच अनबन हो गई है, दोनों छुट्टी पर चले गए हैं, जिसका फैंस के साथ साथ प्रोड्यूसर्स को भी बड़ा झटका लगा था। वायरल वीडियो में अल्लू अर्जुन का ट्रिम्ड बियर्ड देखकर फैंस टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उनका पुष्पा वाला लुक बदल गया था। बाद में प्रोड्यूसर बनी वासु ने इसे क्लैरिफाई करते हुए बताया कि ये सिर्फ एक अफवाह है। झुकेगा नहीं मोमेंट्स फ्रॉम रामोजी फिल्म सिटी। पुष्पा के मैक्सिमम सीन्स रामोजी फिल्म सिटी के ग्रैंड सेट पर शूट किए गए थे, जिसमें पुष्पा भाऊ का लाल चंदन का ये गोदाम पुष्पा की पावर को दर्शाता है। जब पुष्पा इंटरनेशनल स्मगलर हामिद से 2000 टन लाल चंदन की डील करता है, तो वो इसे पूरा करने के लिए अपने गोदाम में लकड़ी का ढेर जमा कर देता है। ये रहे उस आइकॉनिक गोदाम की BTS क्लिप्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में रामोजी फिल्म सिटी लिखा है, जो कंफर्म करता है कि ये सीन वहीं शूट हुए थे। जहां लोगों को एक लकड़ी नहीं मिल रही थी, वहां पुष्पा लाल चंदन का ढेर लगा देता है और उसे एक पेड़ के साथ लपेट के रखता है। मेकर्स ने ये सब रामोजी फिल्म सिटी पर ही क्रिएट किया था। पुष्पा का टाइटल सॉन्ग, कुछ सीन्स और क्लाइमैक्स रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट हुए थे। मूवी का लास्ट फाइटिंग सीन सबसे मेमोरेबल है, जो डायरेक्टर सुकुमार टीम को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पा अपनी भतीजी को बग्गी रेड्डी और उसके गुंडों से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से चला जाता है। इस सीन के BTS क्लिप में डायरेक्टर सुकुमार अल्लू अर्जुन को गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। मेकिंग ऑफ किसिक सॉन्ग। इस एनर्जेटिक सॉन्ग की शूटिंग हैदराबाद के स्टूडियो में एक स्पेशल सेट पर नवंबर 2024 में शूट की गई थी, यानी मूवी रिलीज के कुछ ही दिन पहले। आइकन स्टार अल्लू अर्जुन और डांसिंग क्वीन श्रीलीला के धमाकेदार डांस मूव्स को गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया, जो BTS क्लिप में एक्टर्स को गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर सुकुमार को इस सॉन्ग के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो अल्लू अर्जुन के साथ फास्ट डांस कर सके, क्योंकि ये एक्शन मूवी के सेलिब्रेशन का सॉन्ग है। पहले पार्ट के आइटम सॉन्ग में समंता ने स्क्रीन पर धमाका कर दिया था और इस बार मेकर्स श्रीलीला को बेस्ट ऑप्शन मानते थे। श्रीलीला ने धमाका और गुंटूर कारम के सॉन्ग्स में अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सॉन्ग के लिए पहले तृप्ति डिमरी, जानवी कपूर, दिशा पाटनी और श्रद्धा कपूर को भी कंसिडर किया गया था। जगदीश प्रताप भंडारी कैमरामैन के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। जगदीश ने पुष्पा सीरीज में केशव यानी पुष्पा के दोस्त का रोल प्ले किया है। लेकिन क्या आपको पता है, जब इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई तब जगदीश जेल में थे। उनका कैरेक्टर स्टोरी के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए फरवरी 2024 में बेल मिलते ही उन्होंने टीम को ज्वाइन किया। जगदीश पर एक फीमेल जूनियर आर्टिस्ट को इमोशनली टॉर्चर करने और उनकी इंटीमेट फोटोज को वायरल करने की धमकी देने के आरोप में कस्टडी में रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद टेंशन्स बढ़ गए। आरोप है कि लड़की के दूसरे आदमी से क्लोज होने पर जगदीश ने धमकी दी ताकि वो उसके पास वापस आ जाए, जिसके बाद उस लड़की ने नवंबर 2023 में सुसाइड कर लिया। कंट्रोवर्सीज। डीएसपी और प्रोड्यूसर्स के बीच की कंट्रोवर्सी। 24 नवंबर 2024 को चेन्नई में एक इवेंट के दौरान म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद ने प्रोड्यूसर्स पर इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक समय पर डिलीवर्ड नहीं हो पाए। प्रोड्यूसर रविशंकर ने इन सभी आरोपों को ठुकराते हुए कहा कि पूरी टीम एक फैमिली की तरह है और उनके बीच कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने डीएसपी की डीले की वजह से हमम एस और सैम CS जैसे कंपोजर्स को बीजीएम के लिए हायर किया। बाद में हैदराबाद में एक इवेंट पर डीएसपी ने प्रोड्यूसर्स को थैंक्स करके कंट्रोवर्सी खत्म कर दी। फिर भी
फाइनल बीजीएम सैम सीएस ने ही कंपोज किया। हाई कोर्ट में फाइल हुई याचिका। तेलंगाना हाई कोर्ट में सरारापु श्रीशैलम ने मूवी के खिलाफ याचिका फाइल की। उनका कहना था कि मूवी में करप्शन, वायलेंस और इलीगल स्मगलिंग देखकर यूथ पर बुरा असर पड़ रहा है। जज ने ये याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए फाइन लगा दिया। स्टार कास्ट सैलरी। 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के लिए अकेले अल्लू अर्जुन ने ही 300 करोड़ की फीस चार्ज की। और क्यों ना करे, नॉर्मल स्टोरी लाइन होने के बावजूद मूवी की धमाकेदार कमाई सिर्फ अल्लू अर्जुन के स्वैग, एक्टिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से हुई है। वैसे आपको रश्मिका का रोल कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रश्मिका ने इस रोल के लिए 10 करोड़ चार्ज किए। श्रीलीला ने किसिक सॉन्ग के लिए 2 करोड़ और फहद फासिल ने एसपी शिकावत के रोल के लिए 8 करोड़ चार्ज किए। तो आपने पुष्पा का पार्ट 2 देखा या नहीं? अगर देखा तो आपको कैसा लगा? आप इसे 10 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।